नमस्कार साथियों, मैं रवि चौहान अपने इस पहले वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, जिसमें हम देखेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। दोस्तों, ये टॉपिक बिहार पीएससी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट एसआई, बीपीएससी असिस्टेंट, सीडीपीओ इत्यादि एग्जामों के लिए भी है। दोस्तों, मैंने यूट्यूब पर आप लोगों के लिए ये फर्स्ट वीडियो अपलोड किया हूं। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। तो आइए फिर दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग काफी अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार, फिजियोग्राफी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं, फिजियोग्राफी है क्या। तो फिजियोग्राफी एक आपका साइंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसमें हम अर्थ के स्ट्रक्चर को मान लीजिए कि बिहार का एरिया है, उस एरिया का जो सरफेस फीचर्स हैं उसको स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं कैसा एरिया है। कुछ एरिया पे देखिए बिहार में पहाड़ होते हैं, कुछ एरिया में हिल्स हैं, कुछ एरिया में रिवर्स हैं वगैरह इत्यादि हम देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए मेरा बिहार का एरिया है, तो कुछ एरिया पहाड़ है, कुछ एरिया झील है, कुछ एरिया में हिल्स हैं, कुछ एरिया बंजर है। तो जो सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है उसी को स्टडी करते हैं और उसी को नाम दिया गया है फिजियोग्राफी। तो हम बिहार के फिजियोग्राफिक डिवीजन को समझते हैं। बिहार का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो तीन भागों में हम डिवाइड किए हुए हैं। जिसमें पहला भाग है शिवालिक रेंज, प्लेन्स एंड सदर्न प्लेट्यू रीजन। अगर हम बिहार को देखते हैं, दूसरे मैप में एक बार समझते हैं, ये हमारा बिहार का मैप है, जिसके नॉर्थ में नेपाल, वेस्ट में यूपी, साउथ में झारखंड और ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। दोस्तों, हमारा जो नॉर्थ साइड है बिहार का, वहां पर हिमालय का एक आउटर रेंज है जिसको शिवालिक रेंज भी बोलते हैं। उसका एक्सटेंशन कुछ हमारे बिहार में भी है, तो उसको जानेंगे। ये नॉर्थ साइड हो गया, ये साउथ साइड हो गया। तो एक फिजियोग्राफिक डिवीजन हम ये देखेंगे जिसको शिवालिक रेंज बोलेंगे। दूसरा हम प्लेन्स देखेंगे। प्लेन्स ये काफी बड़ा रीजन है बिहार का, जिसमें प्लेन्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हुए हैं, और डिवाइड करने का काम एक्चुअल गंगा नदी करती है, क्योंकि गंगा बिहार को एकदम सेंटर से क्रॉस करती है, बिहार के एक सेंटर से क्रॉस करती है। तो उस कारण जो बिहार का प्लेन्स है वो नॉर्थ प्लेन्स और साउथ प्लेन्स में डिवाइडेड है। उसके बाद हम सबसे सदर्न पार्ट ऑफ बिहार का हम देखेंगे, जो कि हमारा एक प्लेट्यू रीजन है। ये प्लेट्यू रीजन इस कारण है क्योंकि साउथ में बिहार के झारखंड है और झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, तो उसका कुछ अंश बिहार में भी एक्सटेंड करता है। बिहार के जो साउदर्न शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये सारे में छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है उसका कुछ अंश बिहार में एक्सटेंशन है, उसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना नॉर्दर्न साइड ऑफ बिहार। दोस्तों, हमारे नॉर्दर्न साइड बिहार के नेपाल है और नेपाल में हिमालय है। अब देखते हैं हम हिमालय, सबसे पहले समझ लेते हैं हिमालय का एक एक्सटेंशन कैसा है, उसका डिवीजन कैसा है। उसके बाद हम बिहार के जो वेस्ट चंपारण में रीजन आता है हिमालय का, वो समझेंगे। दोस्तों, हिमालय को हम लोग 4 श्रेणी में डिवाइड किए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इस मैप में हम देखेंगे। ये जो मेरा मैप का ये पार्ट नॉर्थ साइड है और ये जो पार्ट है वो साउथ साइड है। तो सबसे पहला जो पार्ट है हिमालय का, उसको हम लोग ट्रांस हिमालय बोलते हैं। दूसरा पार्ट ग्रेटर हिमालय। तीसरा पार्ट है लेसर हिमालय, और सबसे आखिरी और चौथा पार्ट है आउटर हिमालय। इस पार्ट को हम लोग शिवालिक रेंज भी बोलते हैं, शिवालिक रेंज। दोस्तों,
ट्रांस हिमालय में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा रेंज आता है। एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लेते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। सबसे नदन में इंडिया के, हम लोग इंडिया रीजन का ही देखते हैं। सबसे नदन रीजन में इंडिया का काराकोरम आता है, काराकोरम। उसके बाद झास्कर रेंज, लद्दाख, ये सारा जो हिमालय का रेंज है उसको हम लोग ट्रांस हिमालय के अंडर में पढ़ेंगे। जब हम इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे उसमें ये टॉपिक को, माउंटेन्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी एक रफ आइडिया ले लेते हैं क्योंकि मुझे बिहार के बारे में आप लोगों को पढ़ाना है, फिजियोग्राफी। उसके बाद जो ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा रेंज है ग्रेटर हिमालय। एक सबसे एलिवेटेड, सबसे एलिवेशन इसका सबसे ज्यादा है। जितने भी पिक्स हैं, फेमस पिक्स हैं, माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, कंचनजंगा, वो सारे के सारे जितने भी पीक हैं, वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पीक ये ग्रेटर हिमालय पर लाई करते हैं। ये ग्रेटर हिमालय आपका नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है। चाइना और नेपाल, चाइना को बहुत लोग तिब्बत रीजन भी बोल सकते हैं, तो तिब्बत रीजन को ही समझते हैं, तिब्बत रीजन और नेपाल, इस पर ग्रेटर हिमालय लाई करता है, एक्सटेंशन है यहाँ पर। उसके बाद आता है लेसर हिमालय। जितने हिमाचल वगैरह में आप लोग हिल स्टेशन का नाम सुने हैं, शिमला, मनाली, उत्तराखंड का नैनीताल वगैरह जो भी हिल स्टेशन है वो लेसर हिमालय पे लाई करता है। कहने का मतलब हुआ कि लेसर हिमालय का जो एलिवेशन है ग्रेटर हिमालय से काफी कम है और वो एक बेस्ट प्लेस है हिल स्टेशन के लिए, इसलिए सारे हिल स्टेशन लेसर हिमालय पे लाई करते हैं। उसके बाद सबसे आखिरी में आता है आउटर हिमालय और शिवालिक रेंज। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक्सटेंशन हमारे बिहार में भी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये आउटर हिमालय पढ़ना है। तो आइए मैप में देखते हैं। सबसे पहले ये जो रीजन है वेस्टर्न चंपारण का, यहां से देखिए, सबसे पहले देखते हैं यहां से गंडक नदी पास करती है। गंडक नदी को नेपाल में जनरली नारायणी रिवर बोलते हैं और हमारे इधर गंडक, या पुराने टाइम में देखिएगा तो इसी को हम लोग सदा नीरा भी बोलते हैं। ये गंडक रिवर के ईस्टर्न पार्ट पर, यहीं पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। दूसरा कैमूर में बनने को है बट अभी बना नहीं है, तो हम लोग अभी जानेंगे कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक ही टाइगर रिजर्व है। दोस्तों ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, दोस्तों ये जो रीजन है इसी में आउटर हिमालय और शिवालिक रेंज का कुछ एक्सटेंशन है और इस एक्सटेंशन को ही हम सोमेश्वर रेंज बोलते हैं। सोमेश्वर रेंज बोल लेते हैं, सोमेश्वर रेंज बोलते हैं। आइए थोड़ा इसको मैप में हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए ये जो रीजन है ये बाउंड्री शेयर करती है। ये बाउंड्री से ये जो बाउंड्री है वो नेपाल और बिहार के बीच में है। अब इस बाउंड्री से जो एक्सटेंशन है, ये जो रेंज आ रहा है, ये शिवालिक रेंज आउटर हिमालय का ही पार्ट है और इस रेंज में जो भी पार्ट हमारे बिहार ज्योग्राफिकल एरिया में पड़ता है उसको हम लोग सोमेश्वर रेंज की श्रेणी बोलते हैं। ये वाला जितना भी पार्ट है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग सोमेश्वर रेंज बोलते हैं। आप देख सकते हैं मैप में इसका जो एलिवेशन है ये काफी ज्यादा है हमारे जनरल जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसके कंपैरिजन में। तो आइए दोस्तों अब इसको समझते हैं हम लोग और भी अच्छे तरीके से। जो हमारा जो शिवालिक रेंज है उसको हम लोग 3 भागों में बांटे हुए हैं। एक सोमेश्वर रेंज, दूसरा हरहा वैली और तीसरा रामनगर टून्स।
यहाँ देखते हैं, मान लीजिए कि ये मेरा नॉर्दर्न पार्ट है और ये साउदर्न पार्ट है। अब ऊपर हम लोग देखें जो शिवालिक रेंज है उसको 3 भागों में हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट है सोमेश्वर, सबसे नॉर्दर्न साइड, देन आफ्टर हरहा एंड सबसे लास्ट में रामनगर दून्स। ये जो रेंज है, ये जो जगह है, इस एरिया को, ये हमारा सोमेश्वर रेंज है। और ये जो पार्ट हुआ, ये एक टेक्टोनिक डिप्रेशन के कारण क्रिएट हुआ था। इस पार्ट को हम लोग हरहा वैली बोलते हैं, हरहा वैली। जनरली इस वैली का जो नाम है हरहा, वो एक रिवर, हरहा रिवर के कारण नाम पड़ा है। तो ये हमारा हो गया हरहा वैली, जो कि एक टेक्टोनिक डिप्रेशन के कारण क्रिएट हुआ था। दोस्तों हम सोमेश्वर रेंज में, पहले सोमेश्वर रेंज को हम अच्छे से समझते हैं। ये जो सोमेश्वर रेंज का जो एक्सटेंशन है, सोमेश्वर रेंज का जो सबसे एक्सटेंशन है, वो आपको गंडक रिवर से एक कैनाल निकली है जिसको हम लोग त्रिवेणी कैनाल बोलते हैं। आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगा। तो त्रिवेणी कैनाल से लेकर एक ईस्टर्न पार्ट में एक विकना प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है, विकना थोड़ी पास है, वहां तक इसका एक्सटेंशन है सोमेश्वर रेंज का। तो त्रिवेणी कैनाल से लेकर भिखना थोड़ी पास तक हमारा सोमेश्वर रेंज का एक्सटेंशन है बिहार में। और ये बाउंड्री क्रिएट करता है इंडिया और नेपाल के बीच में। इसका सबसे जो टॉपेस्ट पीक है, इसका जो सोमेश्वर रेंज का पीक है, उसको हम लोग सोमेश्वर फोर्ट बोलते हैं, सोमेश्वर फोर्ट। और इसका जो एलिवेशन है वो है 880 मीटर, 880 मीटर की ऊंचाई है रामेश्वर फोर्ट की। और ये बिहार का भी सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार। उसके बाद हरा वैली हम लोग समझ लिए, ये टेक्टोनिक डिप्रेशन के कारण क्रिएट हुआ था। उसके बाद ये जो छोटे मोटे एक रेंज है, मतलब एक वाइड रेंज ऑफ स्मॉल रेंजेज ऑफ हिल्स, वो पूरा जो एरिया आता है इसको हम लोग रामनगर दून बोलते हैं, रामनगर दून। ये छोटे मोटे जो भी हिल्स हैं, इसका एक वाइड एक्सपेंशन है, जो कि आपको इसका मैक्सिमम, इसका वाइड जो एक्सपेंशन है वो 32 किलोमीटर और विडनेस इसका 6 to 8 किलोमीटर है। जो इसकी चौड़ाई है, एक्सटेंशन है, वो 6 से 8 किलोमीटर है। और इसकी लंबाई इस रामनगर दून्स की 32 किलोमीटर है। और अगर इसका पूरा हम लोग ज्योग्राफिकल एरिया देखते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ रामनगर दून, वो आपका अप्रोक्स 214 किलोमीटर स्क्वायर है। इस रामनगर दून्स का जो छोटे छोटे हिल्स हैं, उसमें एक सबसे, इसका जो हाईएस्ट पीक है वो संतपुर है, जिसकी ऊंचाई 242 मीटर है अप्रोक्स। क्योंकि इसका एग्जैक्ट हर बुक देखिएगा तो जो हाइट होते हैं या डाटा होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो हम इसमें ज्यादा फोकस ना कर इस ज्योग्राफिकल एरिया को अच्छे से समझते हैं। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये हमारा, कलर चेंज करते हैं, ये जो एरिया है ज्योग्राफिकल एरिया, ये हमारा नदन प्लेन पर हो जाता है, नदन प्लेन से। लेकिन अगर इससे आप कंपेयर करते हैं, तो ये जो हरहा वैली है, ये नदन प्लेन से थोड़ा सा ऊंचा है। मान के चलिए कि ये अगर हरहा वैली है तो ये मेरा नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया और ये हरहा वैली। तो अगर दोनों का एलिवेशन देखते हैं तो ये हाई है, नॉर्दर्न प्लेन्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा ऊंचा है। आशा करता हूं ये आप सोमेश्वर
रेंज, हरा वैली और रामनगर टूम्स को अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार हम लोग इसका वाइड एक्सपेंशन, इसका थोड़ा सा समरी एक जगह जमा करके देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो सोमेश्वर रेंज की पहाड़ियां हैं, इसी में एक ट्राइब निवास करती है जिसको हम लोग थारू ट्राइब्स बोलते हैं। जनरली ये ट्राइब्स आपको यूके, उत्तराखंड, यूपी और थोड़े बहुत बिहार में इनका एक्सटेंशन है। अब देखते हैं सोमेश्वर रेंज। सोमेश्वर रेंज एक्सटेंड करता है आपका त्रिवेणी कैनाल टू विकनाथोरी पास, और ये एक बाउंड्री शेयर करता है इंडिया एंड नेपाल। इसका अगर ज्योग्राफिकल एरिया हम देखते हैं तो आपको काफी कम है, 75 किलोमीटर स्क्वायर। ये ज्योग्राफिकल एरिया है सोमेश्वर रेंज का। उसके बाद ये पहला नंबर नॉर्थ साइड से अगर हम चलते हैं तो सबसे फर्स्ट है सोमेश्वर रेंज, सेकंड नंबर पर हरा वैली। हरा वैली का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, हरा वैली का जो लेंथ है, एक्सटेंशन है, हरा वैली का जो एक्सटेंशन है वो 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये इसका एक्सटेंशन सोमेश्वर रेंज इन नॉर्थ और रामनगर दून्स इन साउथ। कहने का मतलब कि ये जो एरिया है, इस एरिया में हरा वैली है। इसका एक्सटेंशन सोमेश्वर रेंज से लेकर रामनगर टूम्स तक है। इसको कभी कभी हम लोग वैली ऑफ हरा रिवर भी बोलते हैं। अब आइए हम देखते हैं रामनगर टूम्स, जो कि पहला मेरा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार का ये तीसरा सबसे लास्ट साउथ रीजन में लाई करता है। इसका ये एक्चुअली दिस इज रेंज ऑफ स्मॉल हिल्स। दोस्तों, हिल्स एंड माउंटेन्स के बीच में एक डिफरेंस है, उसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। इसका जो मैक्सिमम हाइट है या इसका जो हाईएस्ट पीक है वो संतपुर पीक है, जो कि हाइट है इसका 240 मीटर। 240 मीटर। और ये इसकी लंबाई 32 किलोमीटर ये लॉन्ग है, और इसका इसकी चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर तक है। दोस्तों, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। पासेस या आप दर्रा बोलें, जनरली ये क्रिएट, इनके फॉर्मेशन में रिवर्स का ही हाथ होता है। रिवर्स मतलब पासेस आर क्रिएटेड ड्यू टू फ्लो ऑफ द रिवर्स। तो जो मेरा शिवालिक रेंज है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पास है, 3 इंपॉर्टेंट पास है, उसको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पास आता है आपका सोमेश्वर पास, जो कि क्रिएट होता है तूरीपानी रिवर से। तूरीपानी रिवर क्रिएट करती है सोमेश्वर पास। दूसरा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन भी एराइज कर लेती है, इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। विकनाथोरी पास, जो कि कुडी रिवर के कारण फॉर्म्ड होता है। ये विकनाथोरी पास कुडी रिवर के कारण फॉर्म्ड होता है। तीसरा है मारवात पास, जो कि हरहा रिवर क्रिएट करती है। तो ये 3 पासेस हैं, इनको थोड़ा अच्छे से आप याद कर लें। 1 लाइनर क्वेश्चन इससे एराइज हो जाता है। दोस्तों, ये हमारा जो पहला पार्ट है, शिवालिक रेंज, आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों,
उसके बाद दूसरा है प्लेन्स, बट इसके लिए मैं नेक्स्ट एक लेक्चर लाऊंगा जिसको काफी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्थ बिहार प्लेन्स, साउथ बिहार प्लेन्स, इसमें टाल्स, दियारा, ये एक वाइड चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए एक मैं नया इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें इसको अच्छे से हम लोग प्लेन्स पूरा क्रिएट करेंगे। आज हम शिवालिक रेंज और साउदर्न प्लेट्यू को समझ लेते हैं अच्छे से। ये टॉपिक पहले मैंने इसलिए लाया कि इसमें थोड़ा सा माउंटेन्स एंड हिल्स हैं, तो इसलिए मैंने एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करना चाहा। देखिए, एक माउंटेन्स है, एक हिल्स है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? काफी लोग माउंटेन्स और हिल्स को सेम माउंटेन एंड हिल्स इसको सेम ही समझते हैं, जिसको हिंदी में पर्वत, माउंटेन्स को पर्वत एंड हिल्स को पहाड़ जनरली बोलते हैं हम लोग। तो लोग बोलते हैं चाहे माउंट एवरेस्ट ही क्यों ना हो, वो भी पहाड़ है, चाहे छोटा मोटा क्यों ना हिल्स हैं, उसको भी पहाड़ ही बोलते हैं। एक्चुअली इसमें एक डिफरेंस है, वो हम लोग देख लेते हैं। माउंटेन्स a landform that rises at least 1000 feet or more above its surrounding area. और हिल्स का डिफिनेशन है, हिल्स इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन सराउंड्स बट नॉट एज हाई एज माउंटेन्स। कहने का मतलब कि मान के चलिए ये मेरा कोई समतल एरिया है। अब ये जो है इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट 300 मीटर से ज्यादा होगी, तो इसको हम लोग माउंटेन्स की, पर्वत की श्रेणी में डालते हैं। जो भी हाईलैंड्स है, अगर वो 300 मीटर से ऊंचा है तो उसको हम लोग पर्वत या माउंटेन्स की श्रेणी में डालते हैं। और कोई हाईलैंड एरिया जो अपने सराउंडिंग से थोड़ा सा ऊंचा है, इसकी हाइट 300 मीटर से ऊंची ना हो, मतलब कहने का मतलब कि लेस देन 300 मीटर, 300 मीटर से अगर उसकी ऊंचाई कम है तो इसको हम लोग हिल्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो माउंटेन्स 300 मीटर से जो भी ऊंचे हैं उसको माउंटेन्स की श्रेणी में डालते हैं, और जो भी हिल्स हैं 300 मीटर से कम हाइट, 300 मीटर से कम हाइट वाले हम लोग उसको हिल्स की श्रेणी में डालते हैं। माउंटेन्स एंड हिल्स में एक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, एक गूगल मैप का थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, वहां से अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये बाउंड्री है नेपाल और बिहार के बीच में, ये वाली जो बाउंड्री है नेपाल और बिहार के बीच में है। तो ये जो एक्सटेंशन हम लोग देख रहे थे, ये वाला पूरा एरिया, तो यहाँ गंडक रिवर फ्लो कर रही है, तो उसके इससे जो एक्सटेंशन है, ये सोमेश्वर रेंज, ये सारा बिहार में आ जाता है। ये वाला यहाँ से जो एरिया देख रहे हैं हम लोग, ये एरिया हमारे बिहार में लाई करता है, इसी को हम लोग सोमेश्वर रेंज बोलते हैं। और ये जो है एक्सटेंशन है यहाँ तक है। यहाँ पर एक थोरी पास है, थोरी पास, भिकना थोरी पास यहीं पर है। तो भिकना थोरी पास से लेकर ये त्रिवेणी कैनाल तक ये जो एक्सटेंशन है, यही सोमेश्वर रेंज का है। उसके बाद ये वाला जो रीजन हम लोग देखते हैं वो हरहा वैली है, यहीं पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, ये हरहा वैली है। उसके बाद इधर हम लोग थोड़ा सा अगर जूम करते हैं तो ये थोड़ा सा ऊंचे ऊंचे हिल्स है। ये जो हिल्स हैं, ये रामनगर दून्स ये देख रहे होंगे, ये हिल्स जो है ये रामनगर दून्स का हिल्स है। और सोमेश्वर का जो टॉप हाईएस्ट पीक है, सोमेश्वर फोर्ट, यही कहीं लाई करता है। ये देखिए, ये सोमेश्वर फोर्ट है, क्योंकि एकदम बिहार और नेपाल के बाउंड्री पर लाई करता है सोमेश्वर फोर्ट। दोस्तों, सदर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ बिहार का पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रॉक्स का फॉर्मेशन सिस्टम देख लेते हैं। एक इसका ब्रीफ आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि तब जाकर हम ये समझेंगे। क्योंकि अगर आप इस एरिया में देख रहे हैं तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का कुछ एक्सटेंशन है जो बिहार में है, और ये जो रीजन है जो विंध्या रेंज का एक्सटेंशन है, और ये जो कैमूर रेंज है बाकी के इस रीजन से काफी डिफरेंट है। और ऊपर अगर अभी जिनके बारे में देखा, ये एक रीजन है, ये भी ये तीन 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 जो रीजन है बिहार के, ये चारों रीजन अपने आप में एक दूसरे से अलग हैं। तो इसको थोड़ा समझने से पहले थोड़ा फॉर्मेशन ऑफ हम लोग रॉक सिस्टम देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो अर्थ का फॉर्मेशन का जो एक टाइम पीरियड था, उनको हम लोग 4 भागों में डिवाइड किए हुए हैं, जिसको पहला है प्री कैम्ब्रियन एज, प्री कैम्ब्रियन एरा।
Second one is Paleozoic era. Third is Mesozoic era, and fourth is Cenozoic era. अब ये जो पैलियोजोइक एरा है, ये पूरे हिस्ट्री का जो टाइम ड्यूरेशन है, अर्थ का जो हिस्ट्री का टाइम ड्यूरेशन है, उसमें से सिर्फ 86% खुद इन्वॉल्व किया हुआ है। बाकी का जो 14% है, वो 14% में ये तीनों एरा आ जाते हैं। अब पैलियोजोइक एरा समझने से पहले हम देख लेते प्री कैम्ब्रियन एरा क्या है। देखिए, प्री कैम्ब्रियन एरा है जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ का जब फॉर्म हुआ था, तो काफी साल पहले, बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो वोल्केनिक एरप्शन हुआ करते थे। अभी भी होते हैं, बट उस समय जो वोल्केनिक एरप्शन थे काफी हाईली अमाउंट में थे, और जो अर्थ का ये मोल्टेन जो मैग्मा था, ये वोल्केनिक इरप्शन के बाद से ये पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपरी क्षेत्र पर आकर यहां लाई कर गया। अब आपने पढ़ा होगा कि जो मैग्मा से ऊपरी क्रस्ट पे जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग इग्नियस रॉक सिस्टम, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। तो यहां पर जो प्री कैम्ब्रियन एरा में जो रॉक्स बने थे, उसको हम लोग आर्कियन रॉक्स बोलते हैं। और आर्कियन रॉक्स जनरली इग्नियस टाइप के रॉक्स ही होते हैं, इग्नियस टाइप्स के रॉक्स ही होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं। और ये एक ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है। अर्थ का सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम ये आर्कियन है। आर्कियन रॉक सिस्टम जो है अर्थ का ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है। ये जो रॉक सिस्टम है, इनका कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो उसमें आ जाता है नीस, सिस्ट, स्लेट, पाइलाइट। ये एग्जाम्पल्स आर्कियन का है। जनरली जो आर्कियन रॉक सिस्टम है, उसका बिहार में कोई एक्सपेंशन नहीं है, तो इस पे हमारा फोकस थोड़ा कम रहेगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है धारवाड़ रॉक सिस्टम है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन एरा के बाद जो एक टाइम ड्यूरेशन जो है 4000 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद पैलियोजोइक एरा का जो टाइम है, पैलियोजोइक एरा का टाइम हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो टाइम माना जाता है वो 2500 मिलियन ईयर्स टू 1800 मिलियन ईयर। अब इस पैलियोजोइक एरा में जो एक्सटेंशन हुआ धारवाड़ टाइप्स ऑफ चट्टान का जो फॉर्मेशन हुआ, उसको एक बार देखते हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है औरंगाबाद से लेकर बांका तक और खड़गपुर का जो कि मुंगेर में लाई करता है, ये एक एक्सटेंशन है हजारीबाग प्लेट्यू जो कि छोटा नागपुर का है, उसका ही एक्सटेंशन है। और जनरली ये धारवाड़ टाइप्स ऑफ धारवाड़ रॉक्स का ही एक पार्ट है। मतलब इसमें लाई करते हैं धारवाड़ रॉक्स ही, जनरली इनका फॉर्मेशन धारवाड़ रॉक्स के थ्रू ही हुआ है। ये जो धारवाड़ रीजन है, ये जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है, रॉक सिस्टम, ये जनरली कर्नाटक का एक जगह है धारवाड़ रीजन, वहां से इसका नाम पड़ा है। और ये जो रॉक सिस्टम है, इसमें काफी मेटल्स लाइक ओर्स मिलते हैं, गोल्ड, आयरन, माइका, बॉक्साइट, etc। ये सारा जो मेटेलिक ओर्स है धारवाड़ रॉक टाइप सिस्टम के हमें धारवाड़ रॉक सिस्टम से ही हमें ये प्राप्त होता है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में ही फॉर्मेशन हुआ विंध्या रेंज का। हमारे बीपीएससी के हिसाब से विंध्या रेंज का जो एक्सटेंशन है कैमूर रेंज, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं विंध्या रेंज का फॉर्मेशन कैसा हुआ। दोस्तों, इस टाइप्स के जो रॉक्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ था वेदरिंग प्रोसेस ऑफ द आर्कियन रॉक्स। कहने का मतलब कि जो आर्कियन रॉक सिस्टम थे, उनका एक टाइम के साथ जो वेदरिंग प्रोसेस हुआ और उससे जो इरोजन होकर सेडिमेंट
एक जगह एकत्रित हुए। उसके बाद जो भी सेडिमेंट्स हुए उस पर लगातार एक प्रेशर और एक टेम्परेचर, और काफी टाइम पीरियड के बाद जो उस रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ वो आपको मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम क्रिएट हुआ। तो विंध्या रेंज से जो चट्टानें मिलती हैं, जो रॉक्स मिलते हैं, तो वो एक्चुअली मेटामॉर्फिक टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा के अंडर में एक टर्शियरी पीरियड है और एक क्वाटरनरी पीरियड है। ये समझने से पहले एक हम लोग सिस्टम को समझते हैं। मान के चलिए कि ये जो सबसे जो छोटा पार्ट है वो इपोक है मेरा, उसके बाद पीरियड और उसके बाद एरा। तो एरा एक वाइड रेंज है, वाइड रेंज ऑफ टाइम पीरियड है, वाइड रेंज ऑफ टाइम पीरियड है। यहां समझते हैं जो एरा है ये एक वाइड रेंज है। अब इसके अंदर दो पार्ट्स हो जाएंगे, सॉरी इसके अंदर एक पार्ट्स आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे पीरियड, और फिर पीरियड के अंदर में इपॉक। तो ये अगर पूरा का पूरा एरा है, ये पूरा का पूरा एरा है, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा पीरियड और ये हो जाएगा इपॉक। ये तीनों में इपॉक सबसे छोटा यूनिट है, उसके बाद पीरियड, उसके बाद एरा। अब हम देखते हैं जो हमारा जो शिवालिक रेंज है, जो नॉर्दर्न साइड में था, जो सोमेश्वर रेंज का पार्ट है, तो शिवालिक रेंज जनरली सेनो एरा में ही इसका फॉर्मेशन हुआ है और टर्शियरी पीरियड के अंदर में। उसके बाद एक क्वाटरनरी पीरियड आया, क्वाटरनरी पीरियड में ही गैंगेटिक प्लेन्स, थार्स और रन ऑफ कच्छ का फॉर्मेशन हुआ। चलिए अब समझते हैं हम, हाँ कैमूर रेंज देखते हैं सबसे पहले। कैमूर रेंज दोस्तों, कैमूर रेंज जो है, कैमूर रेंज एक विंध्या रेंज का ही एक पार्ट है। ये हमारा ये जो एरिया देख रहे हैं ये कैमूर रेंज का एक्सटेंशन है। तो कैमूर रेंज इज द एक्सटेंशन ऑफ विंध्या रेंज। इसका जो एक्सटेंशन है कैमूर रेंज का, वो आपको एक जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के कटंगी, वहां से इसका एक्सटेंशन है सतना, मैहर, रीवा, मिर्जापुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट होते हुए बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट तक इसका एक्सटेंशन है। इसका टोटल जो लेंथ है कैमूर रेंज का, वो 483 किलोमीटर तक इसका टोटल एक्सटेंशन है। और ये जो रॉक सिस्टम है, ये जो विंध्या का रॉक सिस्टम है कैमूर, ये फेमस है। आपको जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो भी घर वगैरह बनाने में जो भी मिनरल्स वगैरह हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो विंध्या रेंज से ही जनरली मिलते हैं। जैसे कि आपको लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ये सारा मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, इसका एक्सट्रैक्शन हम लोग विंध्या रेंज से करते हैं। वैसे जो बिहार का कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, ये लाइम स्टोन के लिए काफी फेमस है। और भी रॉक्स यहाँ मिलते हैं, बट उसको हम लोग जब मिनरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार का चैप्टर में आएंगे तो उसको थोड़ा सा अच्छे से उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, ये एक रॉक सिस्टम का एक रफ आइडिया आपके माइंड में क्रिएट हो गया होगा। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने सदर्न प्लेट्यू की तरफ आते हैं। ये कैमूर रेंज, इसका ये देखिए भभुआ और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में इसका पूरा एक्सटेंशन है, ये वाला एरिया।
दोस्तों अब थोड़ा सा जो सदर्न रीजन है हमारा बिहार का, यहाँ देखते हैं। ये जो बिहार से जो बाउंड्री मेरा झारखंड झारखंड और बिहार से जो बाउंड्री क्रिएट होता है, तो यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो भी फेमस बिहार में हिल्स वगैरह हैं छोटे, तो यहाँ लाई करते हैं। इनसे मतलब जैसे कि ये आपका कैमूर, फिर रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर आपका गया डिस्ट्रिक्ट के बाद नवादा, उसके बाद ऊपर थोड़ा नालंदा, उसके बाद जमुई और बांका डिस्ट्रिक्ट के झारखंड स्टेट के से टच करते हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो सदर्न प्लेन्स है वो काफ़ी थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया है। शिवालिक रेंज की तरह नहीं है, क्योंकि वो तो आपको टर्सरी पीरियड का है। हिमालय का पार्ट है वो एक टर्सरी पीरियड का है, और विंध्या हमारा मेसोजोइक, मतलब कि जो विंध्या रेंज है, ये जो सदर्न प्लेट्यू के जो एरिया है बिहार का, वो ओल्डर है। शिवालिक रेंज जो सोमेश्वर रेंज वगैरह पड़े हैं उससे काफी ओल्डर है हमारा साउदर्न बिहार का पार्ट। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट हिल है उसको थोड़ा सा एक नजर उस पर डाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी राइज हो जाता है कौन सा हिल्स किस डिस्ट्रिक्ट में है, और हमें पता नहीं रहता है और एक नंबर हम गवा बैठते हैं। अब तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अगर गलत हो गया तो 0.25 नंबर भी चला जाता है। तो एक बार देख लेते हैं इसको, एक रफ आइडिया ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये हमारा गया डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले हम गया डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो एरिया है ये हिल्स वाला पूरे एरिया है। ये झारखंड का हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, उससे टच किया हुआ है। तो ये जो हिल्स आ रहे हैं वो छोटा नागपुर का ही एक्सटेंशन है बिहार में। अब इससे हम इस डिस्ट्रिक्ट में सारे इंपॉर्टेंट हिल्स को देख लेते हैं। देखिए ये जो पार्ट है मेरा, ये जो है यहाँ पर मेन सिटी है गया का, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का मैप है, और ये जो शहर है वो गया है। अब गया के अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ साइड में जाते हैं तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसको हम लोग रामशिला पर्वत बोलते हैं, रामशिला पर्वत। और गया से टच किए है और साउथ में है थोड़ी सी दूरी पर, वहां पर है ब्रह्मयोनी हिल्स। उसके बाद गया सिटी से जो मेरा ईस्ट साउदर्न रीजन में एक हिल्स है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रागबोधी हिल्स। अब गया से एकदम नॉर्थ में अगर हम जाते हैं, ये मेरा नॉर्थ में अगर हम जाते हैं तो यह एक छोटा सा हिल्स है, उसको बोलते हैं कोअभरडोल हिल्स। थोड़ा सा उच्चारण में तकलीफ हो सकता है, अलग बोल सकता है वहां का बोलना, बोलचाल की भाषा में ये वर्ड डिफरेंट हो सकता है। कावाडोल हिल्स। उसके थोड़ा सा नॉर्थ में ये बराबर केव्स है। आपने हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा बराबर केव्स, एंशिएंट हिस्ट्री में। अब गया सिटी से एकदम साउथ में है, यहाँ एक झारखंड से जो बाउंड्री शेयर होता है उसके एकदम बाउंड्री पर एक पर्वत की कुछ हिल्स हैं। वहां पर एक फेमस हिल्स है जिसको हम लोग गोरपा हिल्स बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे गया के साउथ ईस्ट में एक हिल्स का एक रेंज है, यहाँ पर है, ये है आपको डुंगेश्वरी। ये हिल्स का नाम है डुंगेश्वरी। तो हम लोग ब्रह्मयोनी देख लिए, प्रेतशिला देख लिए, रामशिला देख लिए, भूतशिला, डुंगेश्वरी हिल्स। ये मुंडेश्वरी हिल्स, ये गया में नहीं है, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। काफी वहां फेमस एक मंदिर भी है, मुंडेश्वरी टेम्पल। तो ये नहीं। उसके बाद गुरपा हिल्स, ब्रागबोधी हिल्स, कावाडोल हिल्स। गया के नॉर्थ में ही एक जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहां दो हिल्स फेमस हैं, बराबर हिल्स और नागरचुनी हिल्स। ये आप सबको मालूम होगा क्योंकि हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सबसे फेमस जो राजगीर की पहाड़ियां हैं, उनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी आप लोगों को याद भी होगा। नालंदा में जो हिल्स हैं, राजगीर हिल्स, रत्नागिरी हिल्स, उदयगिरी हिल्स, सोनगिरी हिल्स, विपुलगिरी, गिरियक हिल्स, वैभवगिरी, गृधकुट हिल्स या गुदकुट
इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बोला जाता था। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक मैप में अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा मैप में एक बार देखने के बाद क्या होता है कि हमारे माइंड में थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाता है। तो ये जो पहाड़ी है, आपको एक मैप में, पहले मैं बिहार के मैप में अच्छे से उसका एक्सटेंशन दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये जो राजगीर हिल्स है, इसी का एक सैटेलाइट व्यू है, ये वाला रेंज। अब इसी में काफी चोटियां हैं, काफी हिल्स हैं, उनका अलग अलग नाम दिया हुआ है। ये देख रहे हैं वैभवगिरी हिल्स, उसके बाद ये विपुल हिल्स, रत्नागिरी हिल्स, ये उदयगिरी हिल्स, ये सोनगिरी हिल्स और ये ग्रियक हिल्स। तो ये हमारा नालंदा डिस्ट्रिक्ट से कुछ फेमस हिल्स हैं जिनको अच्छे से समझना जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नवादा डिस्ट्रिक्ट में कोई फेमस हिल तो नहीं है, बट एक वाटरफॉल है। वैसे वाटरफॉल के लिए मैं अलग लेक्चर लाऊंगा। ये जो काला काकोलत वाटरफॉल है, ये भी एक काकोलत हिल से ही वाटरफॉल गिरता है। तो एक काकोलत नाम से केवल वाटरफॉल ही नहीं, एक हिल्स भी है जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में है और काफी फेमस है। ये वाला जो एरिया है झारखंड से बाउंड्री शेयर करते हुए यहाँ पर है काकोलत हिल। उसके बाद हम लोग देखते हैं जमुई और मुंगेर। दोस्तों, जमुई में काफी एक फेमस मंदिर भी है, गिद्धेश्वर टेम्पल, और जो गिद्धेश्वर टेम्पल है वो गिद्धेश्वर हिल्स पर ही बसा हुआ है। तो ये जो हम लोग रेंज देख रहे हैं जमुई का, ये सारा झारखंड से बाउंड्री शेयर करता डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ जो हिल्स है ये है गिद्धेश्वर हिल्स। काफी कभी कभी एग्जाम में आ ही जाता है। और ये एक यहाँ पर चकाई हिल्स है। अब ये जो हिल्स है यहाँ साथ साथ में प्लेट्यू भी हैं, जिसको हम लोग थोड़ा सा आगे में देखेंगे। जैसे चकाई हिल्स है, तो ये जो बाजू में थोड़ा सा जो लो लाइंग एरिया है, मतलब प्लेन से थोड़ा सा उभरा हुआ ऊपर, और जो हिल से थोड़ा सा डाउन है, वो सारा प्लेट्यू है। क्योंकि प्लेट्यू हम लोग जनरली प्लेट्यू है कि टेबल टॉप होना चाहिए, टेबल टॉप हाईलैंड। हिल्स में क्या हुआ है कि एक पीक हो गया, ऐसा पीक, उसको हिल्स बोल दिया। बट मान के चलिए ये भी हाईलैंड है और ये इसका शेप है, ऊपरी जो सतह है वो टेबल टाइप का है, तो इसको हम लोग प्लेट्यू बोल देते हैं। तो जहाँ प्लेट्यू है वहां पर हिल्स ऑब्वियस सी बात है कि होगी। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट देखते हैं हिल्स, खड़गपुर हिल्स। काफी इंपॉर्टेंट है और ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, खड़गपुर हिल्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं बांका डिस्ट्रिक्ट, जो कि जमुई से एकदम टच में है। जमुई के ईस्ट पार्ट में ही है बांका डिस्ट्रिक्ट, और नीचे झारखंड में है। तो यहाँ सबसे फेमस है मंदार हिल्स। अब जो मंदार हिल्स है, इसका एक पौराणिक कथा भी है इस पर, तो उसको बाद में देखेंगे। अभी देख लेते हैं पुरानी मंदार हिल्स का हमारा ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ पर है। तो ये जो बाउंड्री है बांका का, और इधर आ जाता है गोड्डा, झारखंड, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब फुल्ली बाउंड्री पर ही एक सिंगल पर्वत है, सिंगल हिल्स है, जिसको हम लोग मंदार हिल्स बोलते हैं। और भागलपुर में एक फेमस हिल्स है जिसको हम लोग बटेश्वर हिल्स बोलते हैं। बटेश्वर हिल्स मेरा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये पुराना मैप है जिसमें भागलपुर और बांका दोनों ही डिस्ट्रिक्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो ये छोटे छोटे जो भी हिल्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे छोटा नागपुर, और रॉक सिस्टम जो इनका है वो धारवाड़ ही है। तो ये सारे हैं, इनको थोड़ा देख लीजिएगा। बटेश्वर हिल्स, मंदार हिल्स, क्योंकि एग्जाम में कभी ना कभी क्वेश्चन आ ही जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग प्लेट्यू देख लेते हैं, साउदर्न प्लेट्यू, जो कैमूर एंड रोहतास का जो प्लेट्यू है, उसको हम लोग रोहतास प्लेट्यू के नाम से बोलते हैं। क्योंकि ये जो कैमूर रेंज का एक पार्ट है, कैमूर रेंज का जो एक्सटेंशन है, विंध्या रेंज का जो एक्सटेंशन है कैमूर रेंज, तो ये जबलपुर से होते हुए पूरा बिहार में है। और बिहार का जो क्षेत्र है भभुआ और रोहतास, ये एक, यहाँ पे भी अच्छे अच्छे हिल्स हैं। इसको कभी मैं वाटरफॉल्स और नेशनल पार्क वगैरह के लेक्चर में लाऊंगा। यहाँ पर फोर्ट वगैरह है, रोहतासगढ़ फोर्ट वगैरह। तो ये एक्चुअली ये प्लेट्यू है, ये पठार है। उसके बाद औरंगाबाद में एक
डुमरिया प्लेटियो है। ये सब थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। गया में धनुआ है, उसके बाद नवादा में 2 प्लेटियो हैं, नवादा एंड टिकटिकुआ। उसके बाद जमुई में जमुई पठार है, बांका में चंदन है और मुंगेर में खड़गपुर। देखिए खड़गपुर हिल्स भी है और प्लेटियो भी है। मैंने पहले बताया कि जहां भी आपको पठार आएंगे वहां पर जो भी थोड़ा सा हाईलैंड हो गया, जिसका टॉप थोड़ा पीक टाइप का हो, उसको हिल्स बोल देते हैं। नाम जनरली उस जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से ही पड़ा रहता है। जैसे इस प्लेटियो को भी खड़गपुर प्लेटियो बोलेंगे और इस हिल्स को खड़गपुर हिल्स बोल देंगे। इस पठार को ही हम लोग डुमरिया पठार बोलते हैं। उसके बाद ये कुछ एरिया है, यहाँ से गया का पार्ट स्टार्ट हो जाता है और गया में ये जो पठार है उसको हम लोग दानुआ पठार बोलते हैं। कि ये बाउंड्री से थोड़ा सा ही एक्सटेंशन है हमारे बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में, बट जो भी है वही हमें पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन आ जाता है। ये हुआ खड़गपुर का हिल्स, खड़गपुर का पठार और हिल्स। ये खड़गपुर, यहाँ हमारा मुंगेर सिटी है। थोड़ा एक मैप से देख लेने से थोड़ा माइंड में उसका जोग्राफिकल जो लोकेशन है वो अच्छे से समझ में आ जाता है। बाकी ये जमुई है, जमुई का भी हम लोग पठार देख लिए हैं। और उसके बाद ये बांका। यहाँ देखिए एक जगह है सिमुलतला। ब्रिटिश टाइम में जो सिमुलतला है उसको बिहार का शिमला बोला जाता था। काफी लोग आते थे। ये एक हिल स्टेशन है और एक छोटा सा गांव है, बट वो एक हिल स्टेशन है और ये हेल्थ के लिए काफी फेमस था। लोग यहाँ पर आते थे, रहते थे, महीने भर रहते थे और अच्छा जगह है। हालांकि कभी तो गया नहीं हूँ मैं, बट ये सब वही जमुई और बांका का रीजन है। तो थोड़ा सा आप लोग नॉर्मली मैप भी देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद।